Okay friends, today I am going to introduce you with our faucet spare parts kit. इस वाली किट के अंदर जनरली मेरे पास जल्दी ये फीडबैक आता है जो हमारे फॉसेट्स के डीलर हैं उनको कोई स्पेयर पार्ट्स के लिए पूरा फॉसेट वापसी लेना पड़ता है या उसमें कोई कंप्लेंट आती है तो पूरे फॉसेट्स को रिटर्न करना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने कुछ जनरली यूज स्पेयर पार्ट्स की एक लिस्ट बनाई जो कि जनरली क्लाइंट्स को जरूरत पड़ती रहती है और प्लम्बर्स की डिमांड के ऊपर क्लाइंट्स की डिमांड पे हमने किट बनाई, एक डब्बा बनाया जैसा कि आप ये देख रहे हैं। किट हमने बनाई, ब्लैक कलर का बॉक्स है ये, इसके अंदर हमने पार्टीशन भी दिए हुए हैं। पार्टीशन के अंदर सामान लगा करके हम आपको अलग अलग सामान देंगे सारा, और हमारी जितनी भी प्लास्टिक का डब्बा है इस डब्बे का एज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन, थोड़ा आगे करके दिखा दूँ इनको। तो जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये जो कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप के हमारे पास स्पेयर पार्ट्स हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले जो स्पेयर पार्ट्स है ये वाला, ये है हमारे पास 46 mm की कार्ट्रिज जो कि डाइवर्टर में इस्तेमाल होती है। 4-वे डाइवर्टर या 5-वे डाइवर्टर, जो 4-वे डाइवर्टर जो होगा उसमें हाई फ्लो की 46 mm की कार्ट्रिज है, ये उसका स्पेयर पार्ट्स है। उसी डाइवर्टर के अंदर एक 2-वे कार्ट्रिज लगती है जो डाइवर्टर का पानी स्पाउट या ओवरहेड शावर की तरफ डाइवर्ट करती है। तो उसके लिए लॉन्ग स्पिंडल की कार्ट्रिज लगती है, 2-वे कार्ट्रिज 30 mm की, ये वाली कार्ट्रिज है। ये वाली जो कार्ट्रिज है आपको जो आप देख रहे हैं 25 mm की कार्ट्रिज है, ये कार्ट्रिज 2-वे बिपकॉप के अंदर भी लगती है। और यही सेम कार्ट्रिज जो हमारा मिक्सर होता है वॉल मिक्सर, उसके सेंटर गुल्ले के अंदर जो लगती है टिक कार्ट्रिज जो कहते हैं, पानी को लेफ्ट एंड राइट जो घुमाते हैं जिससे पानी को स्पाउट या ओवरहेड शावर में देना होता है, उसके अंदर भी ये कार्ट्रिज लगती है। इसमें हमारे पास 3 साइजेस होते हैं, एक को हम कहते हैं 25 mm, एक दूसरा होता है 22 mm जो हमारी लाइट कलर की जो लाइट की बिपकॉप होती है मिक्सर तो उसमें लगता है, और एक हमारे पास होता है 30 mm 30 mm। तो ये तीनों की तीनों 2-वे कार्ट्रिज हैं तो अलग अलग कलेक्शन के हिसाब से लगती है। फेशिया के अंदर 30 mm लगेगी, तो नॉर्मल मीडियम रेंज की कलेक्शन है उसमें 25 mm की लगेगी, लाइट रेंज की होगी तो उसमें 22 mm की लगेगी। इसके अलावा हमारे पास ब्रास की कार्ट्रिज है, जैसे कि आप ये वाली कार्ट्रिज देख पा रहे हैं ब्रास की, ये नॉर्मल आधा इंच की कार्ट्रिज है। ये हमारी किसी भी सीपी फिटिंग की रेंज के अंदर ये सेम कार्ट्रिज लगती है, 22 mm की शीट होती है और ये कार्ट्रिज आप इसको लगा सकते हैं। ये हमारी 1.25 इंच की ब्रास की कार्ट्रिज है, आप ये वाली कार्ट्रिज इसको लगा सकते हैं 1.25 इंच के अंदर जो कि हमारी फेशियल कलेक्शन के अंदर आती है, और भी जो 1.25 इंच की कार्ट्रिज की रेंज है उसके अंदर लगेगी। ये कंसील्ड की कार्ट्रिज है 1.25 इंच की कंसील्ड, ये आधा इंच की कंसील्ड कार्ट्रिज है। ये ब्रास की कार्ट्रिज है सारी की सारी, और इसके ऊपर प्रॉपर वारंटी है, आप इसको कभी भी कंप्लेंट लीकेज की कंप्लेंट आने पर इसको बदल के दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जनरली कंप्लेंट आती है कि हमारे पास एरिएटर, पानी जो है एरिएटर के अंदर कुछ गंदगी फंस जाती है जिससे पानी का फ्लो खराब हो जाता है। तो हमारे पास जनरली 2 तरह के एरिएटर लगते हैं जिसको हम कहते हैं 22 और एक 24 तो 24 का आपका मेल थ्रेड का एरिएटर होता है, 22 का फीमेल थ्रेड का एरिएटर होता है। एरिएटर के साथ वॉशर है इसके अंदर ही, इसके अंदर एरिएटर है और परमिक्स है, ब्रास का परमिक्स है क्रोम प्लेटेड। तो आप ये दोनों तरह के एरिएटर का मैंने 10-10 सेट दिए हुए हैं, ये आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जनरली जो टाइटन की बिपको वगैरह लगती है उसमें ग्लासी लगती है हैंडल के नीचे। तो ग्लासी कई बार शिकायत आती है ग्लासी थोड़ा क्रैक हो गई या कोई दिक्कत आ गई तो उसको भी ग्लासी में स्पेयर दे रखी है। ये हमारे मिक्सर के शीट नट हैं जो मिक्सर को उसके साथ लेग के साथ कपल करने के लिए जो नट लगते हैं वो शीट नट हैं। इसके बाद ये हमारा ओरिंग है, जितने भी तरह की फॉसेट्स हैं उसमें जितने भी ओरिंग लगते हैं सारे ओरिंग इसके अंदर हमने 10-10 भी डाले हुए हैं। तो किसी भी तरह का ओरिंग सिंक कॉक में लगना हो, वॉल मिक्सर में लगना हो, डाइवर्टर में लगना हो तो आप इसके अंदर से ले सकते हैं। ये सारे हमारे पास एलन की के स्क्रू साइज हैं 4x4, 5x5, 6x6, ये सारे एलन स्क्रू मैंने स्पेयर से दिए हैं, आप ये दे सकते हैं। ये हमारे पास नॉब होती है, नॉब के अंदर प्लास्टिक के बुश लगते हैं ताकि ये खराब ना हो जल्दी से, तो ये बुश आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसके लगाने के लिए, हैंडल को फिक्स करने के लिए। कुछ हमने स्पेयर हैंडल्स भी दिए हैं, जैसे टाइटन का डाला है हमने, हेजल का डाला है, कैस्पर का डाला है। तो ये हमने कुछ हैंडल डाले हैं, जो हैंडल्स हम एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आप कलेक्शंस लेते हैं हमसे, हम उसके 2-2, 4-4 पीस हैंडल आपको स्पेयर देंगे। ये हमारी पिलर कॉक की बेस फ्लेंज है। कई बार ये शिकायत आती है कि पिलर कॉक का डाया जो हमारा 25 mm का होता है, 28 mm का होता है, वो होल से छोटा रहता है, पिलर कॉक उसमें लग नहीं पाती। तो उसके लिए हमने ये 35 mm की एक डाया की फ्लेंज बना रखी है जो कि हम पिलर कॉक की बेस पे अंदर नीचे लगा सकते हैं और आराम से पिलर कॉक को उस पर वॉश में आ जाएगी। उसके नीचे हमने एक वॉशर भी दे रखी है ये, तो इससे हिलेगी नहीं वॉशर ये वाली। इसके अलावा हमारे पास इंडिकेटर्स हैं ये जो कि हैंडल के अंदर काम आएंगे। हैंडल्स के अंदर जो एलन की हम लगाते हैं, एलन की लगाने के बाद वो होल दिखता है तो उसको बंद करने के लिए इंडिकेटर आते हैं। इंडिकेटर दोनों सिलिकॉन के भी और क्रोम के भी, दोनों तरह के हमने इंडिकेटर दे रखे हैं। ये हमारे पास वॉशर है जो कि मिक्सर की जो लेग लगती है, मिक्सर लेग, उसके अंदर वॉशर लगती है ये वाली, तो आपको उसमें काम आ सकती है। ये एलन की के स्क्रू सेट हैं जो कि हमारी 4x4, 5x5 और 6x6
तीनों तरह के हमने थोड़ी 4-5 पीस आपको एलन की के भी दिए हुए हैं, तो आप ये वाले एलन की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ हमारे पास मिक्सर लेग्स भी हम स्पेयर देते हैं आपको, दो जो कि वॉल मिक्सर के अंदर लगती है जेड लेग, वो लेग के भी आपको 2 स्पेयर पार्ट मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा कुछ सेट होने के बाद डब्बे के अंदर कैसा लगता है। दिस इज द किट, जो हमारी किट पूरी तैयार है, जो मैं आपको बता रहा था सारा सामान इस किट में लगा हुआ है। इस तरीके से आपको एक किट आएगी, ढक्कन आपने खोला और इस वाली डिटेल्स है इसके अंदर कि जो सामान इसमें लगा हुआ है। इसकी कॉस्ट 7,000 रुपए की कॉस्ट है, पूरे सारे प्रोडक्ट्स की जो स्पेयर पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट इस तरीके से आपको इसमें लगे हुए डब्बे के अंदर मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, ये किट को परचेज करने के लिए यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 7,000 रुपीज टू द कंपनी एंड वी विल प्रोवाइड यू दिस किट अगेन दैट 7,000 रुपीज। नाउ अब आपके पास कभी भी कोई भी स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट आती है तो इस किट में से आप नया पीस निकाल के दोगे और इमीडिएटली खराब पीस के अंदर डाल दोगे। और जैसे ही आपके इसके अंदर खराब पीस इकट्ठे होंगे, 10, 15, 20 पीस, 25 पीस जब भी इकट्ठे हो जाएं, तो इस किट को पूरी आप हमें भेज सकते हैं, या कुछ भी पार्ट्स जो स्पेयर पार्ट्स इसके इकट्ठे हुए आपके पास, उन स्पेयर पार्ट्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके नए से आपको रिप्लेस करके कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो पॉइंट इज कि पहले आपको 7,000 पेमेंट करनी है, उसके बाद आपके पास ये किट आ जाएगी, ये किट आपके स्टॉक में रहेगी। कोई भी क्लाइंट कुछ भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट आती है तो खराब पार्ट आप लेंगे, इस किट में डालेंगे और इस किट के अंदर से नया पार्ट उस क्लाइंट को दे देंगे। और जब आपकी ये किट भर जाएगी खराब स्पेयर पार्ट से, या कुछ एक पार्ट्स, कुछ भी नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा इकट्ठे हो जाए, उन पार्ट्स को आप कोरियर से हमारे को देंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन खराब पीसेस के बदले आपको नए पीस फ्री ऑफ कॉस्ट कोरियर से भिजवाएंगे। दिस इज हाउ वी विल बी सप्लाइंग यू विद द स्पेयर पार्ट्स। थैंक यू।